हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। अभी देखो, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे रिपोर्ट या आर्गुमेंट में आ सकता है और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको पेपर वन में भी आपका यूजफुल होगा, यानी कि जीएस कंपोनेंट में भी आपका यूजफुल होगा। देखो, अभी प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए। तो उसमें से उन्होंने क्या है कि एक तो शेख मुजीबुर रहमान जो यानी कि बांग्लादेश के फाउंडर हैं, बांग्लादेश के फाउंडर रह चुके हैं, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है। तो वो उनको जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार जो है 1995 से, आपको ये जानना चाहिए क्योंकि ये पेपर वन में आपका आ सकता है। गांधी शांति पुरस्कार जो है वो आपको 1995 से दिया जा रहा है और ये जो 2020 का अवार्ड है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। हाउएवर देखा जाए तो कहीं न कहीं शायद इन्हें पहले और दिया जाना चाहिए था। लेकिन जो भी है, जिस भी टाइम आप दे रहे हो, कोई भी टाइम जो होता है लेट नहीं होता है, ठीक है? तो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर। तो ये इस समय इनको दिया गया। ये आपका 1995 से दिया जा रहा है, तो इस बार 2020 के लिए जो आपका है, तो ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखो, अभी जो बांग्लादेश क्या हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन जो 1971 में हुआ, तो एक्चुअली जो है फॉर्मल जो इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है 3 दिसंबर से जो स्टार्ट होता है, तो उस 3 दिसंबर से आपका 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना जो है वो जनरल ए के नियाजी, अली अब्दुल्लाह खान नियाजी, जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो आत्मसमर्पण करते हैं। भारतीय कमांडर जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने करते हैं। नो डाउट इस 50 सालों में, यानी कि देखा जाए तो फॉर्मली इस बार जो होगा 50 साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो मार्च से ही सेल्फ स्टार्ट होता है, कि यानी मार्च से ही जो पाकिस्तानी सेना है वो परेशान करने लगती है, वो कत्लेआम करने लगती है। इस वजह से बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया आने लगते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को इलेक्शन में मेजॉरिटी आने के बावजूद भी उन्हें वहाँ का जो कंबाइंड पाकिस्तान होता है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाता है। और उसके बाद जो है उनको इनफैक्ट ये गिरफ्तार कर लिया जाता है और अज्ञात स्थान पे रख दिया जाता है, जिससे और जो कत्लेआम होने लगती है। तो इस वजह से आप जैसे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जैसे अभी मार्क टल्ली का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ पे काफ़ी रिपोर्ट किया और बांग्लादेश जो भी लिबरेशन वॉर है उस पर उन्होंने काफ़ी बीबीसी के करस्पॉन्डेंट हुआ करते थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इनफैक्ट इंदिरा गांधी का देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप में जो वो एक बहुत बड़ा स्टेप था उनका, कि उन्होंने जो भी बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो आज फॉर्चुनेटली जो भी है अभी वर्तमान में इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा है। इनफैक्ट यदि हम इंडिया के नेबरहुड में देखें, तो इंडिया के नेबरहुड में जितने भी कंट्री हैं, तो उसमें से देखो दो बड़े जो कंट्री हैं पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, तो हमारे उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। कुछ छोटे कंट्री हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, अभी श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो श्रीलंका से भी बीच-बीच में रिलेशन खराब होते रहता है, क्योंकि तमिल इश्यू के कारण लेकर के और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, फिर चाइना फैक्टर्स भी आता है। मालदीव से के साथ भी बीच में रिलेशन खराब हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये करीब सही है। तो लार्ज नेबर में बांग्लादेश हमारा जो है जिससे रिलेशन अच्छा है और हमें मेंटेन करना चाहिए। अभी देखो, एक तो इंडिया जो है और बांग्लादेश का रिलेशन एक तरह से शुरुआत में बांग्लादेश के जन्म के समय से ही एक तरह से हमने उनके बॉर्न, जब बांग्लादेश बॉर्न होता है 1971 में, तो हमने उसमें अहम भूमिका निभाई और उस चीज़ को एक्सेप्ट बांग्लादेश के लीडर करते हैं। नो डाउट जैसे देखोगे कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिबरेशन में यानी मुक्ति वाहिनी उन्होंने बनाया और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में वो अहम भूमिका निभाए। लेकिन उनका जो है इनफैक्ट ये अनफॉर्चुनेट है कि 1975 में 15th ऑफ अगस्त 15th ऑफ अगस्त 1975 में उनके पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया गया। सिर्फ दो बहनें बची, शेख हसीना और शेख रेहाना। तो शेख हसीना अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और शेख रेहाना जो अभी हैं, उन्होंने गांधी शांति ये पुरस्कार दिया गया शेख मुजीबुर रहमान जी को पोस्थुमसली। तो वो रेहाना
मेन एक्सेप्ट की और उसके बाद शेख हसीना साथ में थी। तो 2 बहनें तो वो भी 2 बहनें क्यों बच गई कि वो यहाँ नहीं थी। वो आपका हसीना वो जर्मनी में थी उस समय अपने हस्बैंड के पास और उनके पूरे परिवार को कत्ले-आम कर दिया गया। तो कहीं न कहीं जो भी है देर-दुरुस्त हमने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को और ये एक गुड जेस्चर माना जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको गांधी शांति वगैरह के बारे में ये थोड़ा-सा जानना चाहिए। देखो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो भी बांग्लादेश में उन्होंने भाषण में कहा कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश 1971 में यानी 50 इयर्स अपना वो आज़ादी का मना रहा है यानी कि अपने फॉर्मेशन का और जो इंडिया है अपने इंडिपेंडेंस का 75th ईयर में प्रवेश कर रहा है इस साल यानी कि जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में जो है 2022 या 15 अगस्त को जो हमारे आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हो जाएगा और अगला 25 वर्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट टाइम में अभी इस वजह से भी सही देखा जा रहा है कि इस बार देखो जो बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक आपका जो भी बॉर्डर लगता है उसमें से 2 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है और दोनों स्टेट रिलेटिवली बड़े-बड़े हैं चूँकि जो आपका वेस्ट बंगाल ये वेस्ट बंगाल काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल का आपका इलेक्शन हो रहा है और उसके बाद असम में हो रहा है। इन 2 स्टेट्स में जो बांग्लादेशी माइग्रेशन का ये बहुत बड़ा इश्यू है। इनफैक्ट देखो कॉन्क्लेव वगैरह था, बहुत सारे जो इंडिया के लैंड थे ये सॉरी बांग्लादेश के अंदर था जो इन्क्लेव जिसको बोलते हैं और बांग्लादेश की इन्क्लेव हमारे इंडिया में था। तो वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो हमने क्लियर कर दिया और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी इसी गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में हुआ। देखो रिसेंट टाइम में ये देखा जाता था जैसे आप देखोगे कि जब भी इलेक्शन वगैरह आता था ये करके कि जे बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं कि टर्माइट्स हैं ये यानी कि जो बांग्लादेशी हैं, जो इंडिया में आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स वो टर्माइट्स हैं, यानी दीमक की भांति जो है इंडिया को खोखला कर रहे हैं और हमें उन्हें बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जो है फेंक देना चाहिए। लेकिन इस बार का जो चुनाव देखोगे कि दोनों जो हो रहा है, तो उसमें इस मुद्दा को कभी उठाया नहीं जा रहा और इनफैक्ट चुनाव के बीच में ही जो अभी देखो चुनाव प्रचार जो है दोन जोरों पर चल रहा है आपका आसाम में भी और पश्चिम बंगाल और इस समय देखो आसाम में तो गवर्नमेंट बीजेपी की अभी वर्तमान में है सर्बानंदा सोनोवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है पूरी जोर लगाए हुए खास करके अमित शाह अपना पूरा जो एनर्जी है उस पर फोकस किए हुए हैं कि ममता बनर्जी के 10 साल के जो शासनकाल को हमें खत्म कर रहा है और बीजेपी का सत्ता स्थापित करना है। लेकिन इस ड्यूरेशन में भी देखो अमित शाह जो कि इन सारी चीज़ों पे काफ़ी विवादास्पद बयान देते थे, तो इस समय जो है वो बयान ऐसे नहीं जा रहे हैं और इस बीच में जाकर के बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर जो हैं, जैसे हम महात्मा गांधी हमारे फाउंडिंग फादर जो भी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश के वो कहे जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक गुड जेस्चर है और देखो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हमारे रिलेशंस में कुछ-कुछ होता था कि एक तरह से जो लैंड एग्रीमेंट वाला था, तो लैंड एग्रीमेंट का हमने ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर कर दिया है। कुछ एक चीज़ें हैं बट अदरवाइज़ वो लैंड एग्रीमेंट सही हो गया है, जो भी हो गया। अभी जो है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट का अभी चल रहा है, जो बहुत सारे जो फरक्का बैराज से लेकर के बहुत सारे क्योंकि देखो, जो बांग्लादेश है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है और इंडिया भी एग्रीकल्चर इकॉनमी है। देखो वेस्ट बंगाल हमारा है 3-3 बार राइस का खेती करता है, राइस का उत्पादन में बांग्लादेश ये बांग्लादेश भी लीडर है और हमारे देश में जो है पश्चिम बंगाल लीडर है। तो ये है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो भी वाटर चाहते हैं अधिक और हमें भी वाटर की। तो वाटर डिस्प्यूट्स जैसे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, गंगा वाटर डिस्प्यूट्स ये सब जो हैं वो डिस्प्यूट्स। तो हमें ये चाहिए कि कहीं न कहीं ये सही डिस्प्यूट्स को इसको क्लियर करना। फिर देखोगे रिसेंट टाइम में देखोगे कि रेलवे लाइन वगैरह जो भी हैं, वो रेलवे लाइन या फिर जो गुड्स ट्रेन, पैसेंजर्स ट्रेन ये सारे हम चला रहे हैं। तो ये एक गुड जेस्चर है क्योंकि देखिए बांग्लादेश का यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हर तरफ से एक तरह से इंडिया से ये घिरा हुआ है, ठीक है ना? तो ये यहाँ बीच में है, तो बे ऑफ बंगाल बंगाल है और हाँ, इनके तरफ ये इधर म्यांमार है। लेकिन जो मेजॉरिटी इनका पार्ट है, हमारे इंडिया से ये घिरा हुआ है और हमारे लिए भी जस्ट इमेजिन करो कि हम मान के चलो कि यहाँ से त्रिपुरा जाते हैं सपोज़, आप कोई भी कोलकाता से त्रिपुरा जा रहा है, तो वो बहुत लंबा दूरी तय करके जाता है। यदि हम इनके साथ रिलेशंस और अच्छे रखें एक तरह से जैसे एक तरह से हम नेपाल से रख रहे हैं कि नेपाल से हम ओपन बॉर्डर लेकिन कहीं न कहीं जो रिलीजन के आधार पे जो है, रिलीजन के आधार पे हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, कहीं न कहीं जो भी है पोलराइज़ेशन वगैरह हम इस चीज़ पे नहीं जाएँगे लेकिन उस ढंग से
नेपाल जैसा यहाँ रिलेशन नहीं हो सकता, बट स्टिल हम प्रॉपर वीजा नॉर्म्स के थ्रू ही लेकिन अच्छे रिलेशंस करें तो हमारे लिए ट्रेड भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद जो आपका डिफरेंट है, जो चाइना के साथ हमारा इशू होता है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को भी कंट्रोल करने में हमारे लिए फ़ायदा होगा। फिर देखो टेररिज़्म वगैरह को है कम करने में हमारे लिए ये फ़ायदा होगा। तो देखो इंडिया और बांग्लादेश हैं, कुछ जो जॉइंट ग्रुप्स हैं, जैसे आप देखो सार्क, सार्क में बांग्लादेश भी आपका है और वो भी फाउंडिंग मेंबर है। तो सार्क में है, दोनों बिम्स्टेक में है, बिम्स्टेक में है, फिर आईओआरए में है, इंडियन ओशन रीजन में है, ठीक है ना? तो ये इसमें है, फिर उसके बाद आपका सॉरी कॉमनवेल्थ में, ठीक है? कॉमनवेल्थ। तो ये जो 4 मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें से जो दोनों हैं, वो मेंबर हैं। तो कहीं न कहीं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिया और बांग्लादेश दोनों साथ हैं। देखो रिसेंट टाइम में एक और चीज़ें देखी जाती थी कि जो कहते थे ना कि बांग्लादेश के लोग जो हैं इलीगल रूप से इंडिया में आ रहे हैं। अभी हाल का यदि हम देखा जाए तो पर कैपिटा जीडीपी जो है अब बांग्लादेश का जो करीब-करीब इंडिया के आस-पास हो गया है। यानी कि एप्रॉक्स जो $1900 यूएस डॉलर 1900 जो है वो करीब इंडिया का भी एप्रॉक्स है और बांग्लादेश का भी करीब-करीब है। और ये कोई आश्चर्य नहीं है कि इंडिया का को जो है ओवरटेक कर लेगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास जो है बेटर जो पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बेटर। देखो जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन क्यों होता है? आप माइग्रेशन के संबंध में जानते हो कि 2 फैक्टर, एक पुल फैक्टर काम करता है और एक पुश फैक्टर काम करता है। तो पुल फैक्टर का मतलब है कि यदि कोई डेस्टिनेशन है वो उसमें से बहुत अच्छा वहाँ अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है तो आदमी वहाँ पुल होता है, खिंचाता है वहाँ। यानी कि सपोज करो कि आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर जाते हो, चाहे स्टडी के लिए या जॉब के लिए या व्हाट्सोएवर रीजन के लिए, तो वो एक पुल फैक्टर है कि वहाँ अपॉर्च्युनिटी अच्छा है। तो सपोज बांग्लादेश के लोग यहाँ आ रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ उन्हें लगता है कि अपॉर्च्युनिटी अच्छा है एम्प्लॉयमेंट वगैरह का। लेकिन अब जब पर कैपिटा जीडीपी वगैरह यदि बांग्लादेश का ही अच्छा हो रहा है, वहाँ का ग्रोथ रेट अच्छा है, तो फिर लोग वहाँ क्यों? इनफैक्ट मज़ाक में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिन बाद होगा कि इंडियन जो है इलीगल रूप से बांग्लादेश जाने लगेंगे, क्यों? क्योंकि वो बेटर ऑप्शन। और एक या होता है पुश फैक्टर, जैसे रोहिंग्या, रोहिंग्या बांग्लादेश में बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे इंडिया में भी रह रहे हैं। तो वो क्या है कि वो पुश फैक्टर है कि वहाँ स्थिति खराब है। तो बांग्लादेश जो है क्या है कि अब पर कैपिटा इनकम में यानी इकोनॉमी के बहुत सारे पैरामीटर में वो ऑलरेडी हमको ओवरटेक कर चुका है और कमिंग डेज में बहुत सारे और पैरामीटर, क्योंकि देखो इंडिया का साइज विशाल है, तो जीडीपी के एब्सोल्यूट नंबर में नो डाउट वो हमें डिफीट नहीं कर सकता अभी लॉन्ग 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 टर्म तक। अब अचानक ऐसा कुछ हो जाए, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है ना? तो ये है कि जीडीपी एग्रीगेट में वो ओवरटेक नहीं करेगा, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में जल्द ही हमें ओवरटेक कर लेगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारा अभी बहुत पुअर स्थिति में चल रहा है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा है, खास करके टेक्सटाइल वगैरह में जो है वो स्थिति उनकी बहुत अच्छी है। फिर देखोगे जो एक इशू और आ रहा था सीएए और एनआरसी, तो जो सीएए और एनआरसी उससे भी बांग्लादेश के लोग जो खफा थे, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उसको भी अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है। और ग्रेजुअली हम देखो जो ये बोलते हैं कि हम एनआरसी बनाएंगे, जैसे आसाम में मेनली एनआरसी का जो ज्यादा ये जिक्र था, अदरवाइज इन्होंने बोला था ऑल इंडिया में ही ये फ्यूचर में आपको किया जाएगा, लेकिन अदरवाइज जो ये जो आपका आसाम के साथ था, तो आप इंडियन पॉलिटिकल लीडर खास करके बीजेपी एंड ऑल के देखो कि हम सारे को जो भी है इलीगल हैं उनको फेंक देंगे निकाल करके। आप इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी बांग्लादेश से हैं, तो वो ऐसे ही आप ये इस चीज़ को नहीं कर दोगे, लेकिन अभी क्या है इसमें से थोड़ी-सी शांति है। फिर उसके बाद हम इंडिया और जो बांग्लादेश है, तो हम संप्रीति एक्सरसाइज़ भी मिलिट्री एक्सरसाइज़ करते हैं। तो इसमें हमने इस बार जो लास्ट टाइम यानी कि किया फेब 2020 में हमने किया। तो फेब 2020 में जो लास्ट यानी संप्रीति 9 उसको कहते हैं, संप्रीति 9 ठीक है ना? तो संप्रीति 9 जो हुआ आपका मेघालय में हुआ। उसमें इंडियन आर्मी का बिहार रेजिमेंट ने ये पार्टिसिपेट किया, तो ये भी फैक्चुअल के लिए आपको ये जानना चाहिए। एक और जो बॉन्ड हमारा बांग्लादेश और इंडिया में है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, वो बांग्लादेश और इंडिया
दोनों के ही जो है ये नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान जो हमारे यहाँ जन गण मन है वो उसको भी और अमार सोनार बांग्ला तो अमार सोनार बांग्ला को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा और जो ये है जो हमारा जनगण मन है वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा ही है। तो जो बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन है, एक तो हम पहले से ही इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने बहुत हेल्प किया बांग्लादेश लिबरेशन में और उसके कारण जो है इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध भी हुआ, फाइनली जो इंडिया जीत हुआ। तो इंडिया के जीतने के बाद जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थीं, तो वो 19 मार्च यानी कि मार्च के महीने में ही 19 मार्च 1972 को ढाका गई, जहाँ उन्होंने जो है इंडो बांग्लादेशी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पीस वो साइन की। तब के जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान के के साथ उन्होंने साइन किया। फिर देखो जो भी है अभी रिसेंट टाइम में ये दोनों मेंबर मैंने बताया है कि सार्क के मेंबर हैं, बिम्स्टेक के मेंबर हैं, आईओआरए इंडियन ओशन रीजन ये के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, ठीक है। तो उसमें से देखोगे कि जो आपका लैंड वगैरह है, तो लैंड वगैरह का भी हमने ये कर दिया। अभी जो एरिया ऑफ कंटेंशन कुछ-कुछ है, तो मेजर एरिया ऑफ कंटेंशन है आपका जो है वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है? फरक्का बैराज वगैरह जो है और तीस्ता वाटर एग्रीमेंट वो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है। फिर कुछ जो देखोगे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह भी जैसे देखो, जो आपके बांग्लादेश में है भी 2 फैक्शन हैं। तो एक फैक्शन जो हसीना ग्रुप की हैं, तो शेख हसीना ग्रुप जो अभी प्रधानमंत्री ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो ये शेख मुजीबुर रहमान जी की बेटी हैं। तो ये लंबे समय एक्साइल में रही क्योंकि उनके फैमिली को पूरे को असैसिनेट सबको कर दिया गया, उनको कत्लेआम कर दिया गया। तो उसके बाद जो है ये बहुत दिन तक रहीं, लेकिन ये फिर 1996 के करीब जो बांग्लादेश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई और लंबे समय से अभी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो इनके साथ जो है हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। तो कुछ जो ये हम डेवलप कर रहे हैं, मेरा ये बताने का मतलब है कि अभी जैसे पर कैपिटा जीडीपी सपोज इंडिया उसको बराबर कर रही है। फिर बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर से लेकर के लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सब में बहुत सारी चीज़ों में हमसे अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में क्लोज पर पहुंचने वाले हैं। और यदि यही सिचुएशन रही, इसी रेट से ये ग्रो करते रहे, इसी रेट से इनका एक्सपोर्ट वगैरह ग्रोथ करते रहेगा, तो बहुत सारे पैरामीटर में और जो भी पीछे हैं वो उस चीज़ को ये ओवरटेक कर लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़ा-सा जानना चाहिए इसके बारे में। कमिंग डेज़ में जो भी कुछ होगा, तो हम जो ऐसे जैसे हम टेस्ट जो कंडक्ट करवा रहे हैं, तो कुछ टेस्ट जो होगा जो भी आप लोग 1, 2, 4, 5 जो भी लिखोगे, लिख रहे हो कोई भी टेस्ट, तो टेस्ट में भी हम क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड आपको करवाएँगे। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है, तो आप हमें बताना। लेकिन ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि इस बार चूँकि देखो 50 साल ये हो रहा, अभी हाल में प्रधानमंत्री जी विजिट किए और कहीं न कहीं बांग्लादेश हमारा एक ऐसा नेबर है जिससे कि हमारा रिलेशन अच्छा है और नॉर्थ ईस्ट वगैरह को हम बेटर तरीका से मैनेज कर सकें, उसमें से उसके लिए क्या है बांग्लादेश के साथ हमारे साथ रिलेशंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना या जिन्हें भी टेस्ट वगैरह लिखना है ये सब तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।